आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी इन 2.0 अशोक कुमार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोस को देखें और सुनें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कहते हैं भूत प्रेत का वास किसी सुनसान रास्ते या किसी खंडहर में ज़रूर होता है। जो भी घर, किला या भवन खाली होता है उसमें ये बुरी शक्तियाँ अपना वास कर लेती हैं और इसके बाद इसमें किसी मानव का हस्तक्षेप वे शक्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, जिसके बाद किसी भी इंसान को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की ये हमारी कहानी ऐसी ही घटना पर आधारित है। भूत महल। भारत की राजधानी दिल्ली में एक भूत महल है जिसका नाम है भूली भटियारी महल। उस महल में रात के समय किसी में भी जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत प्रेत का वास है और देखने में वह महल एक खंडहर की तरह दिखाई देता है और रात के समय इतना डरावना हो जाता है कि कोई कमजोर दिल वाला तो उसके पास से भी नहीं गुजरता। लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस महल में एक काली परछाई देखी है और उस महल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जिस वजह से उस महल के बारे में लोगों के बीच में अलग अलग किस्से बिल्कुल ही फेमस हैं। उस महल का विवरण लोग अपने अपने तरीके से और अलग अलग ढंग से देते हैं। राधे और रघु, जिनकी फैमिली अभी अभी दिल्ली में शिफ्ट हुई थी और उन्हें इस महल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राधे को महलों के बारे में जानने का काफी शौक था, तो उसने सुना कि दिल्ली में भूली भटियारी महल है, तो राधे को उसे देखने की चाहना हुई। वह उसे देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं सका और यह बात उसने रघु को कह दी। दोनों ने ही शाम के समय अपनी अपनी साइकिल उठाई और उस महल की तरफ चले गए। वह महल उनसे काफी दूर था और शाम के 5 बजे वे अपने घर से चले थे। 1 या 1.5 घंटे के बाद वे उस महल के पास पहुंच गए। थोड़ी देर पहले उन्हें एक आदमी मिला था जिसने पूछा कि तुम इस समय कहां पर जा रहे हो। इस पर राधे ने कहा कि हम भूली भटियारी महल जा रहे हैं, जिस पर उस इंसान ने उन्हें सावधान कर दिया कि इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं वह एक भूत महल है। इसके बावजूद भी रघु और राधे उस महल की तरफ चल पड़े थे। देखने में वह महल काफी पुराना लग रहा था। राधे उसे देखते ही एक्साइटेड हो गया और अपनी साइकिल को स्टैंड पर लगाते ही उस महल के अंदर घुस गया। रघु अभी पीछे ही था। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। राधे उस महल में इधर उधर घूम रहा था और महलों की दीवारों को काफी बारीकी से देख रहा था। उसे यह महल देखना काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद राधे उस महल के ऊपर चला जाता है, लेकिन रघु नीचे ही रह जाता है। काफी देर घूमने फिरने के बाद उन्हें टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। अंधेरा इस कदर बढ़ चुका था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। दोनों ही फ्लैशलाइट के सहारे उस महल में थे। डर नाम की चीज को दोनों ही दोस्त नहीं जानते थे, लेकिन डर से उनका सामना अभी होना बाकी था। रघु उस महल के दूसरे कमरे में होता है, तो वह अपनी फ्लैशलाइट कोने की तरफ करता है तो वह देखता है कि वहां से उसने एक काला साया गुजरता देखा है, जिसे देखते ही साथ रघु के होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही वह उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, वह देखता है कि वह काला साया उसी रास्ते के बीच में खड़ा है। वह दरवाजे पर इस तरह खड़ा था कि जैसे वह रघु को बाहर ही नहीं जाने देगा। रघु को अब काफी डर लग रहा था। तभी उसने एक जोरदार चीख मारी, जिसके बाद वह काला साया वहां से गायब हो गया। इसके बाद वह भागता हुआ राधे के पास गया। राधे इस समय महल के ऊपर था और रघु की चीख सुनकर वह भी नीचे आने लगा। दोनों दोस्त साथ इकट्ठा हुए और राधे ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब रघु ने उसे सारी बात बता दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने इस महल में एक काले साये को देखा है। दोनों जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, तभी वे देखते हैं कि वही काला साया उस दरवाजे पर फिर से आकर खड़ा हो गया। दोनों ने यह देखा ही था कि उनकी जोरदार चीख निकल गई और वे इस महल में इधर उधर भागने लगे और दोनों ही दोस्त एक कमरे में जाकर छिप गए। कुछ देर बाद हिम्मत करके वे उस कमरे से बाहर निकले और अपनी फ्लैशलाइट के सहारे उस दरवाजे की तरफ देखने लगे। तब उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद दोनों ही दोस्त वहां से पूरी रफ्तार के साथ उस महल से बाहर निकले। महल से बाहर निकलते ही वे दोनों साइकिल के पास पहुंचे। तब राधे ने उस महल की तरफ देखा तो वह देखता है कि खिड़की में ही वह काला साया खड़ा है, जिसे देखते ही साथ दोनों दोस्त वहां से पूरी रफ्तार के साथ भाग गए। इन सब के बारे में उन्होंने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।